नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। आज हम लोग लगातार बिहार टेक्नीशियन ग्रेड 3 यानी बिजली विभाग का प्रैक्टिस सेट 3 कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट यानी जो भी विद्यार्थी मेरे क्लास को 1 और 2 को नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, एक टेक्नीशियन का अलग और एक जो है से आपको मिलेगा जिसमें आपको जीके, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग एक ही में इंक्लूडेड रहेगा। ये हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट द प्लेटफार्म के बुक से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कंजूसी तो करवे कीजिएगा। कल भी वीडियो में मैंने बोला था, वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और हमारे साथ रिवीजन के तौर पर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, बिल्कुल शांति से रिवीजन के तौर पर देखिएगा, बिल्कुल याद होगा। सबसे पहला नंबर सवाल स्टार्ट करते हैं आप लोगों के सामने। पहला नंबर सवाल है कि जापान भारत समुद्री अभ्यास JIMEX 24 वर्तमान में कहाँ आयोजित किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गर्मी लग रहा है जिसकी वजह से मैं फ़ैन चला लिया हूँ। कल थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हुआ था तो थोड़ा सा नॉइस यानी वॉइस जाएगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या करा कि जापान भारत समुद्री अभ्यास JIMEX 24 वर्तमान में कहाँ आयोजित किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे साथियों। तो ऑप्शन नंबर ये होगा योकोसुका में आयोजन किया जा रहा है। कहाँ में जी? योकोसुका में आयोजन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न करा कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भारत की राजधानी दिल्ली, चलिए, और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे साथियों। क्या हो जाएगा इसका जवाब? इसका जवाब हो जाएगा कि संविधान 17वां संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था। क्या हो जाएगा जी? संविधान संशोधन 17वां अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था। और प्रथम संविधान संशोधन पारित कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है आपसे। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन है। कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 ऑप्शन है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजावाहक शरथ कमल होंगे। दूसरा है कि मैरी कॉम को सेफ डी मिशन के रूप में नामित किया गया। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस फ्रांस में होंगे। तो सही जवाब होगा आपका इसमें से 1, 2, 3 तीनों होंगे। क्या होंगे? तीनों हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट नंबर हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है साथियों, देखिए कट गया थोड़ा सा ना। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए समझौता किया है? क्या समझौता किया है? टेलीमानस के लिए। ये क्वेश्चन मैंने लगता है कि रिपीट किया है क्या मेरे साथियों? रिपीट भी किया है तो आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन आप लोग हमें जवाब देने से पहले ज़रूर जवाब दीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका जवाब? ठीक है ना? इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाता है 4 नंबर का कि रक्षा मंत्रालय। क्या हो जाता है? रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से? कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध कांसे की जो नर्तकी की प्रतिमा का संबंध है किस सभ्यता से? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से। किस सभ्यता से है जी? सिंधु घाटी सभ्यता से। यहाँ ही कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अभी तो एक वीडियो मैंने पढ़ाया सिंधु सभ्यता, आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। सिंधु सभ्यता और पाषाण काल ये सब जो भी हो
उसमें सारे क्वेश्चन को कवर कराया गया है, तो वहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपको कवर हो जाएंगे। तो कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, सभी लोग जान रहे हैं। और विश्व प्रसिद्ध कांसे नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता से है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत ही सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है कि 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी जी, महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में की थी। इसमें हरिजनों के उत्थान और छुआछूत के विरुद्ध 7 नवंबर 1933 ईस्वी में गांधी जी ने हजारों किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ की और इसे छुआछूत को ख़त्म ही किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और लंब किरण और परावर्तित किरण सभी अवस्थित होते हैं। और हाँ, मैंने एक पहले जो क्वेश्चन छुआछूत के मैंने करा था, जैसे हरिजन के भारत में सबसे बड़े नेता अगर कहा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए इसका सवाल का जवाब दिया जाए कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण, परावर्तित किरण सभी अवस्थित होते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे 10वां में या 9वां में, 10वें क्लास का है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा जी, समान समतल में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का थीम है, विषय है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयारी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो निम्न से बनी थी। क्या चीज़ से बनी थी जी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सिक्का जो था, मुद्रा, वो क्या चीज़ से बनी थी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। वो सस्ती धातु से बनी थी। किससे, सस्ती धातु से बनी थी। इसका बहुत ही कहानी है, लंबा चौड़ा, तो कन्फ्यूजन होगा, अभी हम करेंगे डिटेल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चले। कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान को किस संविधान से लिया गया है। संविधान से एक क्वेश्चन रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ के संविधान से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान को लिया गया है, यानी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलने से पहले कि एक आपको आवश्यक सूचना कि आप लोग तो कंजूसाई करवे करते हैं लाइक करने में, एक लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। साथ साथ जो विद्यार्थी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF भी डाला जाता है, टेलीग्राम का लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाकर फॉलोअप कर लीजिए और PDF भी मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तब ना, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर देखिए मज़े है, क्लास आपके पास आएगा, देखिएगा, पढ़िएगा। चलिए अब हम लोग तर्क शक्ति थोड़ा सा लगा लेते हैं। एक क्वेश्चन तो हर सेट में पूछा जा रहा है, इसको आप लोग याद ही कर लीजिए। और क्वेश्चन ही मिल जाता है तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर सोल्व भी नहीं हो पाएगा। मोबाइल से लैपटॉप से यदि पढ़ाई होती तो सोल्व करते। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे क्रॉप कीजिए, गूगल पर डाल दीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। याद रख लीजिएगा। जब भी हम सेट में क्वेश्चन कराएंगे, हमको आंसर देने से पहले आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसे कोशिश करता हूँ। ऑप्शन नंबर 11, तर्क शक्ति की ओर, यानी मानसिक योग्यता, रीजनिंग। नेक्स्ट है कि 4 वर्ष पहले, कह रहा है कि 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 13:9 था। 4 वर्ष पहले न था जी, क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पहले 13x + 4 बटा 9x + 4 लीजिए। अब से 8 वर्ष बाद, अब से कह रहा है 4 वर्ष पहले, अब से 8 मारिए 8, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, तो उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाता है। लीजिए, हम लिख दिए जैसे जैसे बोला। अब हम लोग गुना कर लेंगे। 13 × 39, 4 × 12 और 8 × 24। अब 12 और 8 24 और 8 कितना होता है जी, 36 तो होता ही होगा। नेक्स्ट है कि 9 × 4 = 36, 4 × 4 = 16, 8 × 4 = 32, यानी 48 होता है।
तो 36x में से 39 यानी घटाएंगे तो 3x बराबर 12, x बराबर 4। तो राम और श्याम की आयु का अभिष्ट अंतर 13x माइनस 9x बराबर 4x। तो x के मान हम लोग करेंगे कितना, 4 गुने 4 बराबर 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ जा रहे हैं इतना छोटा होकर आप लोग, यहाँ ये नेक्स्ट प्रश्न है साथियों। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो आपको क्वेश्चन कल भी मैंने पढ़ाया था, जैसे आहार, आहार विशेषज्ञ से संबंधित, तो उच्च रक्त शर्करा किससे संबंधित है, सभी लोग जानते होंगे, ये संबंधित है मधुमेह चिकित्सक से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा दी गई है कि श्रृंखला प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। अब यहाँ पर हम लोग को अपना दिमाग लगाना होगा कि कितना का अंतर है, यानी जोड़ है या घटाव है। जैसे इसमें हम लोग अगर 19 में 26 में हम लोग घटाते 7 जोड़ते हैं तो 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 होगा। इसी तरीके से हम लोग 2 अगर बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 35 हो रहा है। अब फिर 35 में हम लोग 9 के जगह 2 बढ़ा रहे हैं, 11 जोड़ेंगे तो 46 हो रहा है। यानी कि सही आंसर आपका 35 हो जाएगा यहाँ पर जोड़ने के बाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है कि उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो सबसे अच्छा जवाब इसका हो जाएगा वोल्ट मीटर बराबर वोल्टेज। नेक्स्ट प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा एक सवाल थी में ब्लड रिलेशन का भी। एक महिला की तस्वीर को देखते हुए विनीता ने कहा, एक महिला की तस्वीर देखते हुए, देखिए यहाँ बना दीजिए, विनीता ने कहा, क्या कहा कि वह मेरे पिता के भाई, वह मेरे पिता के भाई, ठीक है, मेरे पिता के भाई, यहाँ भाई हो गया, यहाँ पिता हो गए एफ, पिता के भाई की पत्नी है, क्या है जी, पत्नी है, यानी कि ये हो गए इनके अपना हस्बैंड वाइफ हो गए, तो अब इनके होंगे भाभी। अब फिर कह रहा है क्या कि तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है। एक महिला की तस्वीर को इशारा करते हुए विनीता ने कहा कि वह मेरे पिता के भाई, वह मेरे पिता के भाई के पिता, कह रहा है विनीता कि मेरे पिता के भाई, मेरे पिताजी के भाई हो गए। जैसे हमारे जैसे आप अपने से पर सोच लीजिए कि मेरे पापा के भाई हो गए, अब भाई के भी पिताजी, यानी हमारे ससुर हो गए। जैसे दादाजी, ऐसे कुछ करके हम लोग जोड़ेंगे। और उनके पत्नी है, यानी दादी से रिलेट करेंगे हम लोग, दादा या दादी हो जाएंगे तो दादी से रिलेट हम लोग करेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15 का ए, दादी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न अक्षरों के समूह में कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन, जैसे सी जेड एच के, क्योंकि इसमें कोई स्वर अक्षर शामिल नहीं है। देखिए इसमें है ना जी, स्वर अक्षर होता है वॉवेल ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसमें देखिए ए है, इसमें यू है, इसमें ओ है, इसमें कोई भी स्वर अक्षर नहीं है, अर्थात व्यंजन है। तो इस ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्न में को सुमेलित कीजिए। देखिए जी, आप लोग सुमेलित कीजिए, नहीं कर लीजिएगा। क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन इसमें से सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, तो नहीं है यानी ये वाला, क्योंकि इसमें भी 4 कोण है, इसमें भी 4 कोण है, इसमें भी 4 कोण है, 3 कोण है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए सही विकल्पों का चयन कर श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करना है जी, जैसे कि हम कर सकते हैं, प्रत्येक पद के अंकों का योगफल 9 है, ठीक है, अतः अगला पद भी इतना हो। जैसे इसको जोड़ा 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 2 9, तो इसमें भी जोड़ेंगे 5 2 7 8 1 9, ऐसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। नेक्स्ट है कि ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि एक गांव की जनसंख्या 5000, ठीक है, एक गांव की जनसंख्या 5000 लिख लिए।
इसमें प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। प्रथम में 10, अगले वर्ष में 20% की वृद्धि होती है। यानी कि 5000 कैलकुलेटर करके निकालिएगा तो इतना आएगा 11/10 गुने 6/5। अब क्या करें, यानी कैलकुलेशन कीजिएगा तो 6600 आ जाएगा जी। उसके बाद कह रहा है कि 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर डी 6600 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को दरवाज़ा, जैसे हम दीवार है उसको दीवार न करके खिड़की कह रहे हैं, खिड़की को दरवाज़ा, और दरवाज़ा को फर्श कह रहे हैं, आप फर्श को छत बोल रहे हैं, तो छत को रोशनदान कहा जाता है। तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा, व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा छत पर खड़ा, क्योंकि छत को ही रोशनदान कहा जाता है। चलिए यहाँ से हिंदी पढ़िए हम लोग फटाफट। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। जूतियाँ चटकाते फिरना, तो क्या हो जाएगा जी, मारा फिरना। नेक्स्ट है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन किया, ये तो पूछेगा भाई। शुद्ध जैसे जागृत, ये सब गलत है। इसमें 2 को चुनना है ऑप्शन। नहीं, शुद्ध वर्तनी बोल रहा है ना जी, नहीं मैंने गलत, शुद्ध जागृत, देखिए जागृत ऐसे होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि अनुराग का विलोम क्या होगा, तो अनुराग का विलोम सभी लोग जानते होंगे विराग होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुद्ध शब्द हैं, इसमें से शुद्ध शब्द कौन है, इसमें से शुद्ध शब्द हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर सी आशीर्वाद। क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। नेक्स्ट है कि इनमें से एक ही शुद्ध है और उसका पहचान कीजिए, तो इसमें से आपका एक ही शुद्ध है, कौन, छीन है। ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हमको कहते हैं। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। हाँ, तो इसका सही से बहुत कंजूस होना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए, तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें हो जाता है, लगता है कि पहला ही नहीं, मित्रता स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा व्यंजन अंतःस्थ है, कौन सा व्यंजन, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व। क्या हो जाएगा, व। नेक्स्ट, अंधकार का विलोम है, और जब अंधकार है तो उसमें प्रकाश डालेंगे ना जी, 29 के होगा। नेक्स्ट है कि अली, मधुकर एक किसके पर्यायवाची शब्द है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, भौंरा का है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में इंग्लिश आ जाता है, एंटोनिम पहले पूछेगा। देखिए एंटोनिम बोल रहा है ना कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के क्या होता है जी, ईमानदार के फुलिश होगा ना जी, आप लोग भी जानते होंगे। फुलिश होगा नहीं, करप्ट हो सकता है। ऑनेस्ट क्या कर रहा है, ईमानदार। आप करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द साइनोनिम इन द गिवन वर्ड, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डील। क्या हो जाएगा, ब्रेगन मतलब मोल जोल करना, और आपका ड्रिन क्या हो जाएगा, नहीं क्या करें, ब्रेगन। ठीक है, साइनोनिम पूछ रहा है, ब्रेगन मतलब क्या हो जाता है जी, मोल जोल करना। साइनोनिम डील भर्ब का भी अर्थ वही होता है, मोल जोल करना। ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड एज अ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड लोकाक्तिक अर्थ है फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी ग्रुप ऑफ बीच अनेक शब्दों का एक मधुमक्खियों का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं जी, ऑप्शन नंबर स्वार्म बोलते हैं। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। इसमें से एरर को चुन, जैसे आई हैव बीन अ मूवी ऑन अ स्कूल यस्टरडे, तो ऑप्शन नंबर डी यस्टरडे यहाँ पर गलत होगा। यस्टरडे का प्रयोग होने के कारण पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होना चाहिए, इस पर हैव बीन के साथ सा का प्रयोग होना चाहिए था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडोमिक बैड आयरन। 5 को पूछेगा, तो बैड आयरन का अर्थ हो जाता है बैड लक, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आते हैं कंप्यूटर यानी समान जानकारी, ये 15 को पूछता है जी,
बहुत ही अहम भूमिका है। कंप्यूटर का भी मैंने मैराथन एक क्लास लेके आता हूँ, 2 से 3 घंटा लगेगा। उसमें 200 से 250 क्वेश्चन रहेंगे, एक बार देख लीजिएगा, पूरा निचोड़ रहेगा ये सब चीज़। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा भी। और बाकी इजी में एक्सेल और वर्ड आप लोग पढ़े होंगे तो कुछ कुछ इजी रहेगा, तो बना भी दीजिएगा। चलिए इसको पढ़िए कि हमलावरों द्वारा अपने सफरिंग उपयोगकर्ताओं से विभिन्न विवरण प्राप्त करने के लिए कौन सी समान वेब स्क्रिप्टिंग भाषाओं का उपयोग किया जाता है। बहुत ही लाजवाब सवाल। वो होता है पेरी और जावा स्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर डी, हमलावर स्क्रिप्टिंग उपयोगकर्ताओं के विभिन्न विवरण प्राप्त करने के लिए पेरी और जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय डिस्क नहीं है। तो चुंबकीय डिस्क तो आप लोग जानते होंगे कौन नहीं है, तो फ्लैश एक चुंबकीय डिस्क नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो सत्य पूछ रहा है, तो इसमें से आपको कर्नेल विभिन्न मॉड्यूल से बना होता है जिसे चालू ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड नहीं किया जाता है। एक मिनट साथियों, थोड़ा सा मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ। वापस आ गए हम। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, कर्नेल विभिन्न मॉड्यूल से बना होता है जिसे चालू ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का हिस्सा नहीं है। पंक्ति संख्या होगा, कॉलम होगा, कॉलम अक्षर होगा, सेल पता। पंक्ति संख्या, इसमें क्या बोल रहा है नया सवाल, क्या कॉलम संख्या नहीं होगा, ये स्प्रेडशीट का हिस्सा नहीं है कॉलम संख्या, क्योंकि अलग अलग रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध एनकोडिंग प्रारूप है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा UTF-8 है। UTF-8 जो है इसे वैध एनकोडिंग प्रारूप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई उपयोगकर्ता से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर के समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट जिम्मेदार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्फा परीक्षण के तहत डेवलपर की साइट पर किया गया परीक्षण क्या है। तो इस पर किया गया परीक्षण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्फा है। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ एक चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट के तौर पर आप लोग शेयर कर दीजिए, एक लाइक ज़रूर कर दो, बस लाइक दबा दीजिए। लाइक दबाने में कुछ ज़्यादा नहीं है, लाइक दबाइए और क्लास को आगे बढ़ाइए। आप लोग जब लाइक बोलते होंगे तो स्क्रॉल करना शुरू कर देते होंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा मेलवेयर के प्रसार के लिए एक प्रसिद्ध तकनीकी माध्यम है जो स्पैम और फिशिंग हमलों के समस्याओं का सामना कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ईमेल। क्या हो जाएगा, ईमेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किसी भी मोबाइल फ़ोन पर संदेशों, संपर्कों और कैलेंडर को सिंक्रोनाइज करने की क्षमता को जोड़ता है, जिसे एक्टिव साइनेस है, जिसे एक्टिव साइनेस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक्सचेंज एक्टिव 6। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में टेक्स्ट पोस्ट करते समय यदि गंतव्य में पहले से ही टेक्स्ट मौजूद है तो डिफ़ॉल्ट व्यवहार क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेक्स्ट को ओवरराइट करने में मर्ज करने के बीच चयन करने के लिए उपयोगकर्ता को संकेत देना। नेक्स्ट है कि वह MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन 0 से बड़ी वास्तविक संख्या उत्पन्न करता है और इसे दर्जनों अन्य चीज़ों के अलावा इसे सांख्यिकी विश्लेषण, क्रिप्टोग्राफी, गैबलिंग और प्रायिकता सिद्धांत के लिए वास्तव में सरल और पारंपरिक रूप से उपयोग के। बहुत ही लंबा क्वेश्चन रहेगा, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ना होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रैंड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिफ़ॉल्ट रूप से जीमेल में यूज़र को हाल ही में हुए प्राप्त कितने ईमेलों को सॉर्ट किया जा सकता है। इसमें सॉर्ट किया जा सकता है आपको 50। नेक्स्ट प्रश्न है कि MS एक्सेल में रिक्त स्थान में रो और स्तंभ अक्षरों को सामने एक डॉलर चिन्ह होता है, वो होता है आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस दोनों के लिए होता है जी। नेक्स्ट है कि किसी ईमेल पर लेबल आयरन करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें हो जाएगा हम एक ही ईमेल को एकाधिक लेबल लगा सकते हैं, गलत। नेक्स्ट हो जाएगा और लास्ट क्वेश्चन है आज का सवाल का
अधिकांश वर्ड प्रोसेसरों में निम्नलिखित में से किन कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग टेक्स्ट को क्रमशः बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? बोल्ड कंट्रोल बी, इटैलिक कंट्रोल आई, अंडरलाइन नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आज की क्लास अभी यहाँ ही समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं इलेक्ट्रीशियन वाले सेशन में। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए और लाइक तो कर ही दीजिए, वो अच्छा लगा हो कंटेंट तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे साथियों।